ताज़ा तरीन और अफसोसनाक खबर इस वक्त आपको देंगे। लंदन में जेरे इलाज थे हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहिब पगारा, उनके इंतकाल की खबर इस वक्त मौसूल हो रही है। हजरत पीर सैयद मर्दान शाह हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहिब पगारा लंदन में इंतकाल कर गए हैं। 83 साल की उम्र में पीर साहिब पगारा का लंदन में इंतकाल हो गया। वो इलाज के लिए वहां पर थे, अस्पताल में ही एडमिट थे। कुछ रोज पहले लंदन मुंतकिल किया गया था उन्हें। उनके इंतकाल की खबर इस वक्त लंदन से मौसूल हो रही है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। लंदन से पीर साहब पगाड़ा इंतकाल कर गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको एक खुसूसी एम्बुलेंस के जरिए, एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन मुंतकिल किया गया था। 26 नवंबर को उनको आगा खान अस्पताल में भी सबसे पहले मुंतकिल किया गया था। जेर इलाज थे वहां पर, लेकिन उसके बाद उनकी हालत ना संभल सकी, जिसके बाद उनको लंदन मुंतकिल किया गया था। अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है कि लंदन में उनका इंतकाल हो चुका है। पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा करने वाले पीर साहब पगाड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मजीद बात करते हैं। लंदन से हमारे साथ हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह। मुर्तजा, अस्पताल में जेर इलाज थे पीर साहब पगाड़ा, किस वक्त ये खबर सामने आई, किस वक्त इत्तला दी गई इस बारे में? क्या आज कुछ इलाज चल रहा था वहां पर, क्या सूरत हाल थी? मुर्तजा, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? कोशिश करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से हमारी बात हो सके। मुर्तजा, कहिएगा कि इस वक्त आप हमें क्या खबर दे सकेंगे? कौन कौन से रिश्तेदार वहां मौजूद थे लंदन में पीर साहब के पास? जी, पीर साहब के साथ उनके दोनों साहबजादे सिबगतुल्लाह राशिदी और जो दूसरे उनके साहबजादे हैं वो यहाँ मौजूद थे। उसके अलावा उनकी पार्टी के इम्तियाज शेख वो भी मौजूद थे। उसके अलावा कराची से उनके दो डॉक्टर्स मौजूद थे। और यहाँ से लंदन से उनके साथ उनके जो मुख्तलिफ जो मरीज हैं और बाकी भी जो वहाँ पे उनके एरिया के जो लोग यहाँ पे आबाद थे वो भी पूरा वक्त उनके साथ मौजूद थे। अब से 4-5 मिनट पहले यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली है कि पीर पगाड़ा उनका इंतकाल हो गया। वो डॉक्टर्स उनके ऊपर जब पिछले वेडनेसडे नाइट को यहाँ पहुंचे थे, उस वक्त के बाद से इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको वेलिंगटन हॉस्पिटल में रखा गया हुआ था, जहाँ पर डॉक्टर बिल्कुल पुरुमीद थे कि उनकी हालत वो रिकवर हो रही है। जो इनिशियली पाकिस्तान में उनको इन्फेक्शन हो गया था, उसके बाद डॉक्टर पुरुमीद थे। यहाँ पे उनकी फैमिली बहुत पुरुमीद थी कि उनकी हालत तेजी से संभल रही है। लेकिन आज तकरीबन 1 घंटा पहले उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और अब से 5 मिनट पहले हमें ये कंफर्मेशन मिली है कि वो इस जाने फाने से रुखसत कर चुके हैं। जी अच्छा मुर्तजा, बताइएगा डॉक्टर्स क्या कहते हैं, वजह क्या बनी है उनके इंतकाल की? जी, डॉक्टर्स ने अभी तक जो हाई कमीशन के हमारे एक जो सोर्स है वो उनके साथ थे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से उनको यहाँ पे फुली फैसिलिटेट किया जाता। उन्होंने अभी ये कंफर्म किया है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि ओरिजिनली जो उनको इन्फेक्शन पाकिस्तान से हुई थी जिसकी बिना पर उन्हें लाया गया था, वो इन्फेक्शन उसी से ही रिकवर नहीं हो सकी थी। डॉक्टर्स ने ओरिजिनली जो पाकिस्तान में उनको मेडिसिन दी जा रही थी, उस मेडिसिन को यहाँ पे उनकी मेडिकेशन उनको चेंज कर दी थी। चूंकि जो पाकिस्तान में उनको ट्रीटमेंट मिल रही थी, यहाँ पे डॉक्टर्स के ख्याल में वो काम नहीं कर रही थी। लेकिन जो नई मेडिकेशन दी गई है उसके बावजूद भी उनकी हालत स्टेबल जरूर हुई थी। बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ गई थी कि अब वो रिकवर कर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स ने ये कंफर्म किया है कि जो नई मेडिकेशन दी गई है वो एक्चुअली उसने काम नहीं किया। स्टेबिलिटी उसमें जरूर थी, लेकिन जिस हिसाब से उनकी हालत बेहतर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इंस्टेड लास्ट नाइट से डॉक्टर ने ये कहा है कि उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। जी अच्छा मुर्तजा, अब कुछ घर वाले बता रहे हैं कब तक वापस लाया जाएगा पाकिस्तान, कुछ इस बारे में भी बताना शुरू किया गया वहां पे, अभी इस बारे में सोचा जा रहा है? जी, अभी तो यहाँ पे एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक यहाँ पे ये तो बिल्कुल एक क्लियर केस है कि मेडिकल रीजन है जिसकी वजह से उनके फौतगी हुई है। लेकिन उसके बावजूद एक प्रोसीजर है, यहाँ पे एक इंक्वेस्ट होगी। यहाँ पे लोकल जो एरिया है उसका पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे उसको बताना पड़ेगा। लोकल जो कोरोनर है वो क्लियरेंस देगा और इसमें तकरीबन 3 दिन से 1 हफ्ते तक मिनिमम लग सकता है। उसके बाद ही उम्मीद की जा सकती है कि इनकी बॉडी को पाकिस्तान आने की इजाजत मिलेगी। अच्छा मुर्तजा, जरा थोड़ी सी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। जब उनको यहाँ पे लाया गया था उस वक्त इनिशियली डॉक्टर्स का क्या कहना था? जी, जब उनको तकरीबन 1 हफ्ता पहले पिछले वेडनेसडे नाइट को वो यहाँ से पाकिस्तान से एयर एम्बुलेंस से उनको लिफ्ट किया गया था। यहाँ पे लूटन एयरपोर्ट है, वहाँ पे उनको लाया गया था। उनके साहबजादे और पार्टी के लोग और डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी। जिसके बाद वहां से उनको जो वेलिंगटन हॉस्पिटल है सेंट जॉन्स वुड के नजदीक, वहां से हॉस्पिटल ने अपने एम्बुलेंस से उनको लाया था और वो एक स्पेशल एम्बुलेंस थी जिसके ऊपर इमरजेंसी में उनको वहां पे पहुंचाया गया था। तकरीबन 45 माइल्स का डिस्टेंस
वो उन्होंने पूरा सायरेंस के थ्रू वो कवर किया था कि रास्ते में किसी किस्म की उनकी हालत इतनी खराब थी कि कहीं पे रुकावट न हो, और वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचे थे। उस वक्त पीर पगाड़ा की हालत मतलब बिल्कुल वो किसी भी, उनकी आंखें बंद थी, वो सांस ले रहे थे आर्टिफिशियल मीन से, लेकिन जब उनको ऊपर ले जाया गया तो उसके तकरीबन 3 घंटे बाद उनकी फैमिली के लोग बाहर आए, और उन्होंने वहां पे जो पाकिस्तानी मीडिया था उसको उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर्स का कहना है कि पीर साहब को इस वक्त रेस्ट की जरूरत था, लेकिन उन्होंने कहा था कि तकरीबन 12 घंटे के बाद वो जो लोकल डॉक्टर्स हैं वो उनकी जो मायना होना है, जो इलाज होना है, उसका वो चार्ज ले लेंगे। नेक्स्ट डे उनके जो साहबजादे उन्होंने कंफर्म किया था कि जो यूके के जो ड्राइवर्स हैं वो फ्राइडे मॉर्निंग से उन्होंने चार्ज ले लिया, और पीर साहब की हालत संभल रही है, और वो काफी पुरुमीद डॉक्टर्स की टीम है। लेकिन उसके बाद लास्ट नाइट सुना है कि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर्स पुरुमीद थे, लेकिन आज तकरीबन 1 घंटा पहले उनकी वफात हो गई। अच्छा मुर्तजा, ये बताइएगा तकरीबन 1 हफ्ता वो वहाँ अस्पताल में जेर इलाज रहे, इस दौरान होश में भी थे वो, बातचीत और मामूल में लोगों का मिलना जुलना सब कुछ होता रहा? जी, उस वक्त हमने जब पूछा था तो उनके जो इम्तियाज शेख है उनकी पार्टी